यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये एक बच्चे का स्कोर कार्ड है जो कि यहाँ पर जो इससे पहली वैकेंसी है उसका है। क्योंकि आप सभी का बहुत बड़ा ये सवाल रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर तक बढ़ जाते हैं, तो इसका जो आंसर है ना, अब यहाँ पर ये खुद स्कोर कार्ड देगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये दोस्तों भी प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्कोर कार्ड के अंदर, यहाँ पर देखो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने दोस्तों 71 क्वेश्चन क्या किए थे, अटेम्प्ट किए थे। और जो इसके करेक्ट क्वेश्चन थे वो दोस्तों 65 थे, और जो इनकरेक्ट थे वो 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनका रो मार्क्स बन रहा था लगभग 63 बन रहा था। और अगर हम यहाँ पर बात करें इनका जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है दोस्तों, 74, यानी दोस्तों 74.11816। ठीक है, यानी अगर आप एक चीज देखो तो लगभग इस बंदे को यहाँ 63 से यहाँ पर 74 से भी ज्यादा, यानी दोस्तों 11 नंबर से भी ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो आप एक चीज को समझिए, और मैं आपको बताऊं ये उस एग्जाम का मैं आपको बता रहा हूं जिसका एग्जाम लेवल दोस्तों इस बार से काफी डाउन था। मैं वो भी चीज आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप साफ साफ एक चीज तो समझ ही सकते हैं कि अगर आप वहां पर अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं, जैसे इस बंदे ने देखो केवल 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जिसमें से उसके 65 क्वेश्चन दोस्तों करेक्ट थे, तो इसकी देखिए परसेंटाइल स्कोर कितना है, 98.961838, यानी कितना अच्छा परसेंटाइल स्कोर है। और यहाँ पर देखो 11 नंबर का इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन भी देखने के लिए मिला। तो ये चीज दोस्तों कोई पीछे की नहीं है, आपकी आंखों के सामने है। जो बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर हम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, जैसे मान लो मैं पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूं और मेरे जैसे यहाँ पर 65 क्वेश्चन सही हुए, तो मेरे 35 क्वेश्चन गलत हो गए, तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि आपको पहला नुकसान तो नेगेटिव में हो जाएगा कि आपके नेगेटिव कट जाएंगे। दूसरी चीज, आपका जो ये परसेंटाइल स्कोर है ना दोस्तों, ये बिगड़ जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी, है ना। तो हो सकता है मे बी कि आपको नॉर्मलाइजेशन में भी थोड़ा बहुत उससे नुकसान हो। मैं ये बात आपको पूरी कंफर्म तो नहीं कह रहा, लेकिन हम यहाँ पर एक जो है संभावना जता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस चीज से ये पता चल रहा है कि इस बच्चे ने अपनी परसेंटाइल भी मेंटेन की, एक्यूरेसी मेंटेन की, और अच्छा खासा इसको यहाँ पर दोस्तों स्कोर देखने के लिए मिला। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी चीज समझे तो यहाँ पर देखो हम पिछली लगभग 3 वैकेंसियां देखते हैं और इस वाली को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं लगभग दोस्तों 2019, 25 और 26 तो वैकेंसी देखते हैं। 2018 में लगभग दोस्तों आपकी 62,000 समथिंग वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2019 में 1 लाख समथिंग, उसके बाद 2025 में 32,000 के समथिंग, और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 22,195 का जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, अगर हम दोस्तों यहाँ पर इन दोनों वैकेंसियों को देखें, ठीक है, अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो 2019 वाली वैकेंसी का जो एग्जाम लेवल था वो भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। क्या था भाई, काफी ज्यादा डिफिकल्ट। उसके बाद अगर हम 2025 वाली वैकेंसी देखते हैं, 32,000 वाली, तो भाई इसका एग्जाम लेवल काफी ज्यादा दोस्तों इजी टू मॉडरेट रहा था, जिसमें बच्चों ने काफी ज्यादा अच्छा खासा अटेम्प्ट किया था, और जिसका मैंने अभी आपको स्कोर कार्ड भी दिखाया था, जिसमें बच्चे के 11 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। हालांकि उस समय पर जो आपका एग्जाम का लेवल था लगभग हर शिफ्ट में और हर डे के अंदर इक्वल सा ही चल रहा था, 19-20 का ही फर्क था। लेकिन अगर अब दोस्तों हम यहाँ पर केवल और केवल इन दोनों वैकेंसियों की तुलना करेंगे 2025 की और 26 की, क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों वैकेंसी लगभग एक ही ईयर की है। तो इस वैकेंसी के अंदर लगभग 1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जो कि आपकी 32,438 वाली थी। अगर हम देखें 2026 वाली इस वैकेंसी में, तो भाई नंबर ऑफ फॉर्म्स काफी कम हो गए हैं, लगभग 50% कम हो गए हैं। ठीक है, तो पहला फायदा तो यहाँ पर ये है कि इस बार वैकेंसी जो है दोस्तों बेशक आपकी कम है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म्स दोस्तों क्या है, काफी कम है। ठीक है, बात समझ रहे हो, यानी जो फॉर्म भरने वालों की संख्या है ना वो काफी कम हो गई। तो एक चीज तो यहाँ पर समझिए। दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम लेवल को लेकर के, तो यहाँ का एग्जाम लेवल अगर इजी था ना भाई, इजी टू मॉडरेट, तो यहाँ पर इस बार क्या आ रहा है, डिफिकल्ट आ रहा है, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जैसे दोस्तों अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बाकी अटेंडेंस की बात करें तो फिलहाल लगभग 70% के आसपास आपकी अटेंडेंस चल रही है, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि इस बार ग्रुप डी का बच्चा थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि जो 32,438 वाली वैकेंसी में 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर से रहा था, वो सारा बच्चा यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी में पेपर दे रहा है, तो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा है। नंबर ऑफ फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कट ऑफ की बात करें तो इस वाली वैकेंसी से कम कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर हो सकता है इस बार की रहे, क्योंकि जो
कट ऑफ के पॉइंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो आपकी वैकेंसी बेशक कम है लेकिन एग्जाम का लेवल बढ़ा है, नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम हुए हैं, तो वो सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर देखी जाएंगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से समझो, आपके एग्जाम के अनुसार किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक हैं, क्योंकि हर बच्चे का यही सवाल है कि सर सब्जेक्ट वाइज कोई नहीं बता रहा, हमें सब्जेक्ट वाइज बताइए। दोस्तों देखो, अगर हम बात करते हैं इससे पहली वैकेंसी की, तो देखो उसके अंदर क्या था, रीजनिंग, मैथ और आपकी साइंस, ठीक है, लगभग भाई इजी टू मॉडरेट थी, कोई दिक्कत वाली बात 32,000 वाली वैकेंसी में नहीं थी। हालांकि साइंस के अंदर उसमें भी ज्यादा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं थी तो थोड़ी दिक्कत आपको थी। बाकी करंट अफेयर्स जो आपका था, जीके में करंट अफेयर्स की पुरस्कार, नियुक्ति, ये सारी चीजें थी। लेकिन अगर हम दोस्तों इस वाली वैकेंसी की बात करें, यानी 22,195 वाली वैकेंसी की हम बात करें, तो अगर हम दोस्तों मैथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मैथ्स के अंदर कैंडिडेट्स का ये मानना है कि सर काफी ज्यादा कैलकुलेटिव यहाँ पर इस बार मैथ पूछी जा रही है, जो कि पहले इतनी नहीं थी, है ना। तो एक चीज तो ये है कि इस बार जो है मैथ का लेवल बढ़ गया है, और बढ़ने की वजह से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का अटेम्प्ट इस बार मैथ के अंदर बच्चों का डाउन आ रहा है। यानी वही कॉमन बच्चा जो 32,000 वाली वैकेंसी में था और वो ये बोल रहा था सर मैथ बहुत बढ़िया थी, मैं लगभग यहाँ पर 23-24 क्वेश्चन करके आया हूँ, वो बच्चा यहाँ पर बोल रहा है कि सर मेरे 20 भी क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटिव मैथ यहाँ पर पूछी जा रही है, और ये चीज अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको ये चीज पता होगी कि 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे को परेशान कर रहे हैं जो कि कैलकुलेटिव थे, और जिससे यहाँ पर आपके समय में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो मैथ का लेवल है थोड़ा सा बढ़ गया है। बाकी कैंडिडेट्स का मानना है कि सर रीजनिंग बढ़िया है, जैसे पहली पूछी गई थी इजी टू मॉडरेट, ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम दोस्तों साइंस की बात करें, तो साइंस इस बार काफी ज्यादा थ्योरी बेस्ड और डीपली पूछी जा रही है। अगर मेरे भाई आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है दोस्तों, ठीक है। यानी न्यूमेरिकल्स कम है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि आपकी जो साइंस है वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट यहाँ पर पूछी जा रही है। बाकी अगर आप जीके की बात करते हैं तो वही आपका करंट अफेयर्स है, नियुक्तियां हैं, पुरस्कार है, वो सारी चीजें नहीं, पूरा करंट अफेयर्स ही यहाँ पर है। तो अगर हम एक तुलना यहाँ पर करते हैं और एक चीज देखते हैं, तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो भाई एक रीजनिंग ही ऐसा आपका सब्जेक्ट इस बार है जिसमें आप स्कोर बूस्ट कर सकते हो, खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीके, मैथ और करंट अफेयर्स इस बार इन तीनों सब्जेक्ट ने थोड़ी सी ऊंचाई पकड़ ली है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों का अटेम्प्ट कम बन रहा है। अगर आप जीके की बात करें तो 10 क्वेश्चन तक ही बच्चे पहुंच पा रहे हैं, जैसा बता रहे हैं। साइंस की बात करें तो 20 से डाउन है, मैथ की बात करें तो 20 से डाउन है। बाकी रीजनिंग वगैरह बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया सिस्टम यहाँ पर रीजनिंग का चल रहा है। उसके अलावा दोस्तों इस बार के कुछ अगर इंस्ट्रक्शन को लेकर बात करें, क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी द एग्जाम शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर reserve the right to conduct the CBT in either single or multiple stage modes. Candidates qualify in CBT shall have to undergo physical efficiency test. It will be followed by document verification and medical. यानी दोस्तों जो बच्चा CBT में क्वालिफाई होगा वो नेक्स्ट स्टेज के लिए जाएगा। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर बात करें, क्योंकि आप पूछ रहे थे कि सर क्या इस बार कुछ बदलाव उसमें हुआ है, तो रेलवे RRC वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स PET शैल बी डन एट द रेट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ द वैकेंसीज। यानी दोस्तों फिजिकल के लिए वो सेम प्रोसेस है, एक सीट पर तीन बच्चा नहीं, 3 का रेशियो है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर दोस्तों 1 रेशियो 1 का ही है, जो कि पहले था वही लगभग दोस्तों इसमें है, कोई इसमें बदलाव नहीं करा गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर समझें चीजों को लेकर के, तो देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके फैक्टर्स देखें, तो सबसे पहला होता है एग्जाम का लेवल, ठीक है। तो पिछली बार से एग्जाम का लेवल दोस्तों अप है, बच्चे 60% क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पा रहे, जो रियलिटी है भाई इस बार की। बाकी इस बार आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स भी दोस्तों काफी कम हो गए हैं, ठीक है। तो जहां तक अटेंडेंस भी लगभग आपकी जगह ठीक भी रहती है तो भी कम ही है, पहले से 50% कॉम्पिटिशन आपका दोस्त कम हो चुका है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि अभी पिछले वाली वैकेंसी भी आपकी रनिंग में है ना, तो यहाँ पर ये भी तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा बेनिफिट भी मिलेगा। बाकी बहुत बच्चे ऐसे कॉमन होंगे जो सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएंगे, है ना, जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सेफ स्कोर को लेकर के,
तो मेरे भाई देखो, वैसे तो देखो यहाँ पर जोन वाइज अलग अलग होता है, आपको भी पता है, लेकिन अब के समय में क्या है ना, हर जोन क्या हो गया है, पहले क्या होता था, लो कट ऑफ जोन, नॉर्मल कट ऑफ जोन और हाई कट ऑफ जोन, 3 तरह के ये जोन होते थे अलग अलग, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना दोस्तों, वैकेंसी कम होने की वजह से हर जोन के अंदर अच्छी खासी कट ऑफ जा रही है, चाहे आप मुंबई ले लो, चेन्नई ले लो, गुवाहाटी ले लो, चाहे आप बिलासपुर ले लो, सिकंदराबाद ले लो, दिल्ली ले लो, कुछ भी ले लो भाई, क्योंकि इस बार अब क्या है, कोई अब वो जोन नहीं रहा कि इसमें कम फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है और 65 से 70 के आसपास आपका बन रहा है, तो इस बार आप सेफ हैं। बाकी ओबीसी की बात करें, अगर आप 63 से 68 के आसपास है तो सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 62 से 67 के आसपास। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, ठीक है, तो एससी में अगर आप 60 के आसपास है तो सेफ है, एसटी के आसपास है, एसटी में है तो 55 के आसपास है तो सेफ है, ठीक है।